तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम होते जो हम सरकार। होते जो हम सरकार कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी सरकार की या किसी व्यक्ति की विशेष की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। तो आज के कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है पीतमपुरा के कोहाट में, जहां पर वर्तमान निगम पार्षद से बात की और जाना कि यदि खुद होते सरकार में तो क्या कुछ करते। तो आइए हम लेकर चलते हैं अपने सहयोगी के पास। आप देखिए होते जो हम सरकार। पहले तो मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आपका धन्यवाद दूंगा राजेश जी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे विचार जानने के लिए आज मेरे ऑफिस में आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक तरफ स्थिति बेहाल है। केजरीवाल जी की पार्टी जो आप पार्टी है वो इसी शर्त पे आई थी कि हम आते ही निगम का कायाकल्प कर देंगे, निगम में सुधार कर देंगे। आते ही उन्होंने आज 6 महीने के लगभग कार्यकाल बीत चुका है और आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया, ना कमेटियों का गठन हो पाया है जिससे कि काम सुचारू रूप से चले। अब ना हमारे किसी भी पार्षदों को फंड मिल पा रहा है। फंड के बिना आदमी कैसे काम करेगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो फंड के बिना, टूटी हुई सड़कें हैं, नालों की पूरी सफाई है वो तो हम अपने ब्याह पे करा रहे हैं, छोटी मोटी रिपेयर भी हम अपने ब्याह पे करा रहे हैं, और जो पार्कों में छटनिंग है वो भी हो रही है, लेकिन कोई बड़ा कार्य हम कराने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। कोई बड़ा टेंडर है, कोई बड़ा कोई काम है, कोई सड़कों का काम है, कोई फुटपाथ की पूरी कोई रिपेयरिंग का काम है, कुछ टाइलों का काम है, तो वो हम असमर्थ हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारे को फंड वितरित किया जाए। अभी तक हमारे को 6 महीने हो गए, हमारे को कोई भी फंड नहीं मिला है। हम एक बात मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव से पहले एफिडेविट पे 10 रुपये के एफिडेविट पे उन्होंने लिख के वायदा किया था कि मैं ना सिक्योरिटी लूँगा, मैं 2 घर के सामान्य रूम में रहूँगा। आज आप देख रहे हैं उन्होंने अपने ही घर पर 45 करोड़ रुपए लगा दिए, जिसमें 8-8, 10-10 लाख के जो पर्दे हैं, स्विमिंग पूल है, बाथरूम्स हैं। 1 करोड़ रुपए तो उन्हें कंसल्टेंट ने चार्जेस दिए अपने ही पार्टी के किसी साले साहब को। कंसल्टेंट कंपनी है, उनको 1 करोड़ रुपए तो वो चार्जेस दिए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और केजरीवाल जी से आग्रह करते हैं कि आप जिस वायदे के साथ आए थे कि आज उन्होंने जो 60 फुट से ऊपर की जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की जो हैं उसमें सफाई हमारे कर्मचारी कर रहे थे, उनको बेरोजगार करने का षड्यंत्र है। वो हमारे यहाँ से सफाई की व्यवस्था लेके वो प्राइवेटली या किसी और संस्था से कराने की फिराक में है। तो हम इस कदम की भी कड़ी भर्त्सना करते हैं। राजेश जी, अभी तक ऑलमोस्ट सभी कॉलोनियों को मैं एक बार ही दौरा कर चुका हूँ। जैसे लोक विहार ए है, बी है, के ब्लॉक की जो दुर्बलनाथ वाटिका है, कबीर वाटिका है, संजय पार्क जो डीडीए के अंडर आता है उसकी भी हमने कायाकल्प कराई है, और तिकोना पार्क जो महिंद्रा पार्क चौक पे है वो सालों से उसमें गंदगी का आलम था। हमने उसकी हाई मास्क लाइट भी ठीक कराई, पटरियों की भी हमने रिपेयरिंग कराई। उस पार्क में जो गायों का आतंक था हमने एक ग्रिल वगैरह लगवा के गेट ऊंचा करा के हमने उसको भी हमने ऊंचा करा के वहाँ भी हमने सफाई कराई है। और पूरे क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था बहुत ही सुचारूपूर्ण ढंग से है। कूड़ा उठवाने का मामला हो, हमने वो सुचारू रूप से काम समस्त किए हैं। अब हमारा एक ही टारगेट है, एक मैंने स्पेशल अपने वार्ड में एक व्यवस्था चलाई है बैक लेन की सफाई। बैक लेनों की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो हमने पूरी एक मुहिम है, एक एक कॉलोनी को लेकर हम कर रहे हैं, पूरी बैक लेनों की सफाई करा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि वर्षा ऋतु आने से पहले हम सभी जो हमारे एमसीडी के अंडर नाले आते हैं उनकी सभी की एक बार सफाई हो जाए, जिससे कि पानी की सुचारू रूप से निकासी की व्यवस्था हो। तो ये हमारा प्रयास रहेगा और हम हमेशा ही इलाके के जो भी छोटे मोटे काम हैं उसको करवाने के लिए हमेशा से मैं प्रयासरत रहता हूँ। और मैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक अपने ऑफिस में बैठता हूँ पीतमपुरा वाला में, और मंगलवार और वीरवार को मैं श्रीनगर ऑफिस में बैठता हूँ। जो भी लोग समस्याएं लेके आते हैं उनको भरपूर हमारे से कोशिश रहती है कि उनका समस्या का समाधान किया जाए।
रवि जी, दिल्ली सरकार जो आज शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतरी का दम भरती है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? भाई साहब, ये तो देखो दिल्ली के आंकड़े बताते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देखो किस मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं उपलब्ध हैं। अब मोहल्ला क्लिनिकों की हालतें बहुत ख़राब हैं, वहाँ प्रॉपर कोई इलाज नहीं होता। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने समर्थवान होते तो हमारे को जो पूरा एक कोविड के में टीकाकरण का अभियान चलाया तो वो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से नहीं कराती दिल्ली सरकार। तो मोहल्ला क्लिनिक जहाँ भी इन्होंने खोले हैं बिल्कुल वो निरर्थक हैं, कहीं भी वो कामकाज के नहीं हैं। मैं आपको अनेक ऐसे मोहल्ला क्लिनिक दिखा सकता हूँ जहाँ कुत्ते बाहर बैठते हैं और गायें अंदर निवास करती हैं। तो बिल्कुल भी वो मॉडल इनका फ्लॉप है। और शिक्षा के नाम पे तो ना हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल हैं ना वाइस प्रिंसिपल हैं, और रिजल्ट के माध्यम से देखो तो बिल्कुल ही बकवास है। आप इनके मंत्रियों से पूछो ना, कितने मंत्रियों के बच्चे, कितने इनके विधायक हैं, उनके बच्चे सरकारी इसमें स्कूलों में जाके पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप इनसे एक बार पूछो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक भी विधायक, एक भी निगम पार्षद का इनका एक भी बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। तो अगर इनके सरकारी स्कूल का मॉडल बहुत बढ़िया है और वर्ल्ड लेवल का है तो अपने बच्चों को पढ़ाएं ना उधर सबसे पहले तो बिल्कुल भी ये खोखली बातें करते हैं, एक झूठ को बार बार बोलते हैं। तो वो बिल्कुल भी उसमें सच्चाई नहीं है। बहुत ही बुरी हालत है शिक्षा की दिल्ली में। रवि जी, इन तमाम मुद्दों को आप लेके चले थे, इन मुद्दों को अगर आप सरकार में होते तो किस तरह सॉर्ट आउट करते? देखो जी, जैसे नगर निगम में इनका बहुमत आया है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे कि नगर निगम की हम वित्तीय हालत को बहुत सुधारेंगे। आप देख रहे हैं 6 महीने के बीतने के बाद भी नगर निगम के कार्य सुचारू रूप से अभी भी नहीं चल पा रहे हैं। अभी भी हमारे कर्मचारियों को जो वेतन है वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास कई ऐसी महिलाएं आई हैं जिनको 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल रिटायर हुए हो गया है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनको उनकी जो ग्रेजुएटी की रकम थी वो नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में जो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, अगर हम सरकार में होते तो सबसे पहले निगम की वित्तीय हालत को, जैसे हम पीछे भी सुधारे, हमने बहुत सुधारा है। और नगर निगम के अधीन ही आज जितने भी लैंडफिल जो दिल्ली में हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ थे, वो माननीय LG महोदय के उसमें लीडरशिप में और MCD की लीडरशिप में आज वो 15-15 मीटर, कहीं 30-30 मीटर वो पहाड़ कम हो रहे हैं। और आने वाले 2-3-4 सालों में वो बिल्कुल ही वो ख़त्म की तरफ चले जाएंगे। तो हम सरकार में होते तो हम सबसे पहले व्यापारियों को भी रिलीफ देते। नगर निगम का जो है, इन्होंने हाउस टैक्स भी सब तरफ का बढ़ा दिया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो हाउस का टैक्स हो। इन्होंने जो रिबेट मिलती थी 15% मिला के वो कम कर दी है। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं। हम सरकार में होते तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एक मेजर बदलाव करते। आज सेंट्रल सरकार पैसा लगा रही है दिल्ली के हॉस्पिटलों पे। अब इनके शासनकाल में एक भी कोई नया कॉलेज, एक भी नया कोई हॉस्पिटल, एक भी नया कोई ओवरब्रिज कहीं भी आप राजेश जी नहीं बना पाइए। हम होते तो जैसे कि आज मेट्रो जो है लाइफलाइन बन गई है दिल्ली की, वो सेंट्रल सरकार की देन है। और आज बसों में आप देखो ना, तो बसें आज कितनी पहले चलती थी, आज बसों की संख्या घट के आज कितनी हो गई है। फ्री का लालच इन्होंने दे के फिर भी नहीं, अब देखो ना उसमें फिर भी नहीं है। फ्री का लालच इन्होंने देकर जो भी एक तंत्र बिठाया है वो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। फ्री का लालच देना उसको मिलना चाहिए जो एक्चुअल, जो उसके नीडी हैं या उसकी जिसकी आवश्यकता है। अगर हम दिल्ली सरकार में होते तो MCD का जो हक है, जो ड्यू पैसा है, हम उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करते और दिल्ली की सफाई व्यवस्था हो, दिल्ली की और छोटी मोटी समस्या हो, उसको हम चाक चौबंद करते। ये हमारा एक ध्येय रहता। लेकिन ये निकम्मी सरकार है। आज भी ये शासन में, अब तो MCD इनके अधीन आ गई है, अभी भी ये पैसा नहीं रिलीज कर रहे, अभी भी उसको पंगु बना के रखा हुआ है। तो हम इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।